नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल थॉर का 22nd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार थॉर के पिछले इशू में आपने देखा कि स्कर्ज थॉर से उसकी डेथ छीनना चाहता है और वो उसके लिए थॉर को रोकता है, लेकिन थॉर उसे हराकर अपने साथ उडगार्ड लैंड ले आता है जहां पर उसका सामना अब उडगार्ड लोकी से होने वाला है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम उडगार्ड लोकी को देखते हैं जो कॉइन निकालता है और कहता है मैं लोकी नहीं हूँ जो स्केल रेलिंग से है, पर यहाँ कोई रेलिंग नहीं है। मैं हूँ उडगार्ड लोकी और मैं ही ट्रिक्स्टर, टेमर ऑफ मॉन्स्टर और टेलर ऑफ टेल हूँ और यहाँ पर मैं मास्टर मैजिशियन हूँ। तो बताओ मेरे पास कितने कॉइन है? नहीं, तुम गलत हो, मैंने कोई कॉइन नहीं उठाया है। कॉइन वही करता है जो उसका काम है, अगर उसकी कीमत नहीं है तो वो बार्गेन नहीं कर सकता। ये सच में कोई कॉइन नहीं है और ना ही कोई मेटल डिस्क। जब कॉइन कॉइन बन जाता है तब वो सिंबल बन जाता है पूरे सिस्टम के लिए। अगर उदाहरण दे तो वो एंडलेस सिटी की तरह। ये कॉइन ही सिटी है और सिटी ही कॉइन है। ये किसी जाल की तरह है क्योंकि जब कॉइन कॉइन होता है तब वो दो कॉइन होते हैं और हर एक साइड का अपना चेहरा होता है। एक साइड है टेल, सर पर तुम्हें घेर लेता है ताकि खा सके पर स्वयं को ही खाता है। ठीक उसी तरह ये कॉइन भी तुम्हें वही ले जाता है जो तुमने अधूरा छोड़ दिया था। और दूसरी साइड है हेड्स। इस समय कॉइन तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें आगे बढ़ाता है ताकि तुम अंत तक पहुंच सको। अगर तुम वहां से वापस आ गए तो तुम समझ जाओगे ये काम कैसे करता है। ये कॉइन ही सिटी है और कॉइन ही कॉइन है। मैं कोई सिटी नहीं हूँ और ना ही कोई सिस्टम हूँ, तो तुम्हें अपने से ही काम करना होगा। तो देखो यहाँ पर कई सारे कॉइन है। ये मटेरियल वर्ल्ड का सिंबल है। ये तुम्हारी दुनिया को खा चुका है और तुम्हारी लाइफ को भी और तुम्हारी सोच को भी। तो बताओ मुझे क्या चुनना चाहते हो, हेड या टेल? ये कहते ही उडगार्ड लोकी कॉइन उछालता है। अब अंधेरा हो जाता है और हम एक आवाज सुनते हैं जो कहता है कि थॉर कुछ नहीं जानता है। उसके सर में दर्द हो रहा है और अब वो जाग गया है। ये कहते हम थॉर को देखते हैं जो जाग गया था और वो ये आवाज सुनता है और कहता है ये कौन बोल रहा है और मैं कहाँ पे हूँ? ये कहते थॉर समझ जाता है कि ये उडगार्ड है। तभी थॉर कहता है ये वापस आ रहा है, मैं स्कर्ज के साथ था और फिर मैं यहाँ आ गया, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी स्कर्ज वहां आता है और थॉर को बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये सच में डेड एंड है। तो कब से यहाँ पे हो थॉर? लेकिन तभी थॉर कहता है स्कर्ज तुम्हारे पीछे कुछ है। यह कहते हैं स्कर्ज देखता है कि अचानक से कुछ लोग वहां आ गए थे और वो आती स्कर्ज और थॉर पे हमला कर देते हैं। तभी क्रीचर आता है और थॉर पे हमला कर देता है जिसके कारण थॉर अपना हैमर घुमाता है और सीधा उन लोगों पे मारता है जिसके कारण वे सारे लोग एक ही झटके में खत्म हो चुके थे। ये देखकर थॉर स्कर्ज से कहता है तैयार रहना, ये इतने ही नहीं है और भी आएंगे। ये कहते थॉर देखता है कि और भी क्रीचर्स स्कर्ज पे हमला किया था। ये देखकर थॉर कहता है ये लोग स्कर्ज को अपने साथ ले जाएंगे और अगर वो हार गया तो उसके ब्लड एक्स पर लगा हुआ श्राप उसे मार डालेगा, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। यह कहते ही थॉर स्कर्ज को बचाने जाता है और कुछ इस तरह दोनों मिलकर उन सारे क्रीचर्स को मार गिराते हैं। फिर उसके बाद थॉर और स्कर्ज आगे बढ़ते हैं और तब थॉर कहता है अब हमारे पास समय है तो हम बाहर का रास्ता ढूंढ सकते हैं और प्लान बना सकते हैं। तो क्या कोई और भी है हमारे साथ? जिस पर स्कर्ज कहता है नहीं, हम दोनों ही उडगार्ड के अंदर आए हैं। जिस पर थॉर कहता है मुझे सब कुछ जानना है पर यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरे दिमाग को कंफ्यूज कर रहा है। इस बेल्ट ने ही मुझे बचा के रखा है। लेकिन तब स्कर्ज को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो थॉर से पूछता है क्या तुमने कोई आवाज सुनी? जिस पर थॉर कहता है ये उडगार्ड लोकी कोई स्पेल पढ़ने वाला नहीं है, उसके सामने मैजिक का इस्तेमाल करना कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो स्वयं ही मैजिक है। मुझे डर है कि आगे ऐसी बैटल आई तो हम लड़ नहीं पाएंगे। ये सुनते स्कर्ज थॉर से कहता है ये आवाज सुनो। जिस पर थॉर कहता है ये तो थंडर और हवा चलने की आवाज है, तो तैयार रहना। ये कहते हुए दोनों देखते हैं कि उनके सामने अब हरमोड खड़ा था। तभी थॉर हरमोड से कहता है हरमोड मुझे लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया। जिस पर हरमोड थॉर से कहता है तुमने खोया था कुछ पल के लिए पर फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और जैसा मैंने कहा मैं तुम्हें कई बार भी ढूंढ सकता हूँ। ये असल में लिविंग सिटी है या फिर मैं कहूँ ये भूल भुलैया है।
जिससे बाहर निकला नहीं जा सकता है। तभी थॉर हरमोर से पूछता है, तुम्हें तो ओब्लिवियन लेके गया था ना, क्या तुम्हें वो याद है? तुम तो एग्जिस्टेंस से मिट गए थे। जिस पर हरमोर कहता है, हाँ वो याद है, पर अब मैं एग्जिस्टेंस से बाहर हूँ। यहाँ पर कोई रेलिंग नहीं है और हमने ये बात पहले भी कही है, क्यों है ना? जिस पर थॉर कहता है कि हाँ पहले भी की होगी, लेकिन ये जगह सच में मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। मुझे वो चीज़ें याद आ रही है जो मैंने कभी की ही नहीं है, और वो चीज़ें याद नहीं आ रही है जो मैंने की है। जिस पर हरमोर कहता है, यहाँ इस लिविंग सिटी के फंक्शंस रिपीट होते जा रहे हैं, कभी आगे से पीछे तो कभी पीछे से आगे, और मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं इनमें रहा हूँ। तो अब यही रहना, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें मिलता हूँ। ये कहते ही हरमोर वहां से चला जाता है। तभी पीछे से स्क्रच आता है और थॉर से कहता है, वो गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी हरमोर वापस आता है और कहता है, मैं पूरा मिल घूम के आया, वहाँ पर सिटी ड्वेलर्स है जिनकी आंखें नहीं है, पर एक और रास्ता है। जिस पर थॉर हरमोर से पूछता है, ये दूसरा रास्ता कहाँ ले जाता है? जिस पर हरमोर कहता है, ये सही सवाल है, पर मैं भी ये ढूंढ रहा हूँ। जिस पर थॉर कहता है, अगर ऐसा है तो हम ये ढूंढ निकालेंगे। अगर ये सिटी लिविंग गॉड है तो इसका हार्ट भी होगा, और उसी हार्ट को हमें रोकना होगा। ये सुनते स्कच खुश हो जाता है। तभी हरमोर कहता है, यहाँ पर किन आए हैं जिनकी सहायता मिल सकती है। ये सुनते ही थॉर हरमोर से पूछता है, ये किन आई कहाँ पे मिलेगी और तुम इसके बारे में क्या जानते हो? जिस पर हरमोर कहता है, ये दुख भरी कहानी है, पर मैं फिर से बताऊंगा। मैं ही असगढ़ को गॉड नहीं हूँ जो बाहर निकला हूँ, बल्कि कोई और भी था जो इस बैटल में मारा गया था, और उसी की आखिरी इच्छा थी कि उसका स्पिरिट रेलिन के बियॉन्ड चला जाए, और उसकी इच्छा जेन फ्रॉस्टर नाम की वैल्किरी ने पूरी की। अब हाइंडल द ब्रिज कीपर यही इस एंडलेस सिटी में है। तब स्कच कहता है, अब मैं समझा, सारे गॉड्स जो गायब हो जाते हैं वो यहीं पर आते हैं, पर हाइंडल यहाँ कैसे आया? यह सुनते ही हरमोर स्कच को रोकता है और कहता है, मैं अभी आया। यह कहते ही हरमोर कहीं चला जाता है और तुरंत वापस आता है और कहता है, ये स्टोन क्रीचर्स सच में परेशानी है, अगर हम दूसरे रोड से जाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन तभी एक स्टोन क्रीचर स्कच पे हमला कर देता है, लेकिन स्कच एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। ये देखकर थॉर स्कच से कहता है, ये झगड़ने का टाइम नहीं है। जिस पर स्कच कहता है, नहीं मुझे जॉब चाहिए। तो बताओ हरमोर, तुमने हाइमडल को कहाँ छोड़ दिया? जिस पर हरमोर कहता है, मुझे नहीं पता, वे लोग उसे कहाँ ले गए। उन लोगों ने मुझे भी ले जाने का प्रयास किया, पर मैं बहुत तेज हूँ। जिस पर स्कच कहता है, तुमने उसे वहीं पर छोड़ दिया? जिस पर हरमोर कहता है, तुम मुझे जज नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने जज किया है, पर हाइमडल ने ही मुझे जाने को कहा था, और तब से मैं एक ही पल भी शांत नहीं बैठा हूँ। जिस पर थॉर हरमोर से कहता है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब हम उसे मिलकर ढूंढेंगे। यह कहते थॉर और स्कच हरमोर के साथ मिलकर उन स्टोन क्रीचर्स पर हमला कर देते हैं, और ऐसे वे लोग एक जगह आते हैं। लेकिन देखते हैं कि वहां पर तो स्टोन क्रीचर्स की सेना थी जो अगले पर इन तीनों पे हमला करते हैं, लेकिन वे तीनों मिलकर इन सबको खत्म कर देते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये सिटी बदलने लगी थी, और तब वहां पर और भी क्रीचर्स हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते लड़ते उन दोनों की हालत खराब हो गई थी। तभी हमें उडगार लोकी दिखाई देता है जो कॉइन निकालता है और टॉस करता है। यहाँ हम थॉर को देखते हैं जो कहता है, आखिरकार हम जीत गए, हमने हाइमडल को ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पर कोई तो है जो उसके साथ आया है। जिस पर स्कच कहता है, हमें आगे बढ़ना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, हेड या टेल। जिस पर थॉर कहता है, हो सकता है कोई और चॉइस भी हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि इन तीनों के सामने अब बड़ी सी एंटिटी खड़ी थी।